हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन जो आपकी होने वाली परीक्षा एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, पीजीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और एक कलम कॉपी लेके बैठिएगा और सभी को नोट करते चलिएगा। तो चलिए दोस्तों, सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों सेशन की। सेशन का पहला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, कहता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1951 में शुरू की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 1951 में शुरू की गई थी। और इस पंचवर्षीय योजना को शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है। यह योजना कैसी योजना रही थी? तो यह योजना काफ़ी हद तक सफल योजना रही थी। क्लियर? चलिए दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है कि हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज नॉर्मन बोरलॉन्ग को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति की बात कर लेते हैं तो इसकी शुरुआत कब होती है? 1966-67 में होती है। और हरित क्रांति प्रारंभ करने का श्रेय किसे है? नॉर्मन बोरलॉन्ग को दिया जाता है। हरित क्रांति को शुरुआत करने का श्रेय किसको है? तो नॉर्मन बोरलॉन्ग को है। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है तो नोट कर लीजिएगा, एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एस क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है दोस्तों? तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तंबाकू बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज गुंटूर में है। कहाँ पर है? गुंटूर में। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? गुंटूर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? भारतीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? आंसर करते चलिएगा फटाफट से। कब की गई थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 6 अगस्त 1952 को की गई थी। भारतीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? 6 अगस्त 1952 को। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए। विनिवेश विभाग किसके अंतर्गत आता है? विनिवेश विभाग किसके अंतर्गत आएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। विनिवेश विभाग की स्थापना यदि आपसे पूछ ले कब की गई थी? 10 दिसंबर 1999 को की गई थी। और यह एक अलग विभाग के रूप में स्थापित की गई थी। किस मंत्रालय के अंतर्गत यह आती है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत यह आती है। क्वेश्चन नंबर 6, मीरा सेठ समिति किससे संबंधित थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। मीरा सेठ समिति किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज हथकरघा उद्योग से संबंधित है। मीरा सेठ समिति किस उद्योग से संबंधित है? हथकरघा उद्योग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट किस प्रदेश में है? सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट बार बार रिपीट करने वाला सवाल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कर्नाटक में है। सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और किस जिले में है? तो कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिले में है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाला
पहला भारतीय पीएसयू कौन है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू का फुल फॉर्म होता है। तो आपको यहाँ पर आंसर करना है दोस्तों, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाला पहला भारतीय पीएसयू कौन सा है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड। विदेश संचार निगम लिमिटेड वर्तमान में टाटा कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है और यह न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाला पहला भारतीय पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कर लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? खादी और ग्रामीण औद्योगिक आयोग कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। खादी और ग्रामीण औद्योगिक आयोग की स्थापना अप्रैल 1957 में की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना में? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है? निम्नलिखित में कौन सा देश जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है? यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से करते चलिए। निम्नलिखित में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन भारत का सबसे बड़ा साझेदार है। सबसे बड़ा साझेदार कौन है? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आईवीआरडी की सॉफ्ट लोन विंडो की स्थापना कब हुई थी? आईवीआरडी की सॉफ्ट लोन विंडो उदार ऋण खिड़की की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1960 में की गई थी। आईवीआरडी अंतर्राष्ट्रीय बैंक है। इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसे उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की भी कहा जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1960 में की गई थी। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें एनएनपी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इनमें एनएनपी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों जब याद रखिएगा जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में मूल्य ह्रास घटाते हैं तो हमें एनएनपी प्राप्त होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है दोस्तों? स्लोवाकिया की मुद्रा क्या है? स्लोवाकिया की मुद्रा क्या है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, यूरो है। क्या है? यूरो। स्लोवाकिया की मुद्रा क्या है? यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कीजिए। कहता है कि सुनहरी क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय बागवानी मिशन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फलों के उत्पादन से संबंधित है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005-06 में हुई थी, फलों के बगीचों बीजों के विकास के लिए। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15, 1956 की औद्योगिक नीति की घोषणा किसने की थी? 1956 की औद्योगिक नीति की घोषणा किसने की थी? आंसर कीजिएगा जरा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1956 की भारतीय औद्योगिक नीतियों की घोषणा उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कीजिए, है ना, फटाफट से आंसर को करते चलिए। निम्नलिखित में से क्या गरीब देशों की मदद करता है, या निम्नलिखित में से कौन गरीब देशों की मदद करता है? तो वह कौन सी संस्था है दोस्तों जो गरीब लोगों की मदद करता है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, आईडीए। आईडीए यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन विश्व बैंक का हिस्सा है और यह दुनिया के गरीब देशों की मदद करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी और वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या कितनी है?
173 है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है दोस्तों, 100 रुपये के नोट कहाँ छापे जाते हैं? द इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक में, द सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में, द बैंक प्रेस नोट देवास में, या 1, 2, 3 सभी जगहों पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी इन तीनों जगहों पर 100 रुपये के नोट छापे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, निम्नलिखित में से विश्व निवेश रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? विश्व निवेश रिपोर्ट की बात हो रही है दोस्तों, कौन प्रकाशित करेगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अंकटाड प्रकाशित करता है। अंकटाड बोले तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कीजिए, विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज IMF। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि IMF की स्थापना कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20, IRDA द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का विनियमन किया जाता है? किस क्षेत्र का विनियमन किया जाता है RDA के द्वारा? IRDA के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, बीमा कंपनी को यहाँ पर विनियमन किया जाता है। IRDAI यानी बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, बीमा क्षेत्र में काम करता है और भारत सरकार के अधीन एक एजेंसी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कीजिए, निम्नलिखित में कौन सी जगह RBI की नोटों की छपाई नहीं की जाती है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई में नहीं की जाती है। दोस्तों भारत में 4 मुद्रा प्रिंटिंग प्रेस है, मैसूर कर्नाटक में, सालोनी पश्चिम बंगाल में, नासिक महाराष्ट्र में, देवास मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में विश्व निवेश रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? दोस्तों यहाँ पर ये रिपीट सवाल है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, अंकटाड। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में किस बैंक को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आंसर कीजिएगा ज़रा। किस बैंक को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा SBI को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं बैंक ऑफ बंगाल की। इसकी स्थापना कब होती है? 1806 को। बैंक ऑफ मद्रास 1840 को, और बैंक ऑफ बॉम्बे 1843 को। इन तीनों बैंकों को मिला दिया जाता है कब? 27 जनवरी 1921 को, और इसका नाम क्या रखा जाता है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1 अप्रैल 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, और फिर से नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है? SBI कर दिया जाता है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया जाता है। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, नोट कर लीजिएगा, मुंबई में है। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। अगला सवाल क्या कहता है? 24 का आंसर कीजिएगा। 24 का आंसर कीजिएगा, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव विकास रिपोर्ट के लिए प्रसिद्ध है। महबूब उल हक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। इन्होंने 10 अप्रैल 1985 से 28 जनवरी 1988 तक पाकिस्तान के 13वें वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया है। मानव विकास सूचकांक को इन्होंने दिखाया है, ठीक है, और कब सुझाया था? 1990 में। इसके 3 सूचकांक है, प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा और स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 25 इस सेशन का अंतिम सवाल है दोस्तों, राष्ट्रीय बायोगैस और खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम कब लॉन्च हुई थी?
कब लॉन्च हुई थी? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 81-82 में। राष्ट्रीय बायोगैस और खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम 1981-82 में शुरू की गई थी। दोस्तों, इंडियन इकोनॉमिक्स का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है? तभी मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकेगा। दोस्तों याद रखिएगा, इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो मिलती है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। तो इसे रोज़ रात को 8 बजे देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।